हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाइए, सभी जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे सबको लाइव लेके आइए। राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, 7 पार्ट हमारे हो चुके थे। हम राजस्थान का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। अक्षांश देशांतर क्या होता है वो पढ़ चुके थे। करक रेखा मकर रेखा क्या होती है, सूर्य की गति कैसी होती है, वो सब हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो आपको सेव मिल जाएंगी। क्लियर, करते हैं शुरू आज का वीडियो। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बॉर्डर, जो हमारी सीमाएं हैं। सीमा कौन सी? आपकी पड़ोस वाली सीमा नहीं, जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, उन बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे। बॉर्डर कौन से? इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सा अपना, जो पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा लगती है? अपने देख के लगती है इंटरनेशनल, तो केवल और केवल पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान से हमारी कैसी सीमा लगती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर, तो करते हैं शुरू आगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करने से पहले सबसे पहले अपन देखेंगे रेड क्लिफ के बारे में। किसके बारे में? रेड क्लिफ के बारे में। देखिए, मैं एक बार पेज क्रिएट कर लेता हूँ एक। हाँ जी, अपन देखेंगे रेड क्लिफ के बारे में कि रेड क्लिफ एक आदमी था। कौन था? रेड क्लिफ। इसने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। वास्तविक रूप से ये है कि इसको पता था नहीं कि कैसे, कहाँ पे क्या विवाद है, क्या कुछ है। ये आया, इसने ऐसे, मान लो ये मैप है, इस मैप को ऐसे ऐसे लिया और इस पे यहाँ पे सीधी सीधी यूँ लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन लो, और इसने ये नहीं सोचा कि कौन सा किसके, कौन सा एरिया या कौन सा आएगा। सीधा इसने ला के लाइन ड्रॉ कर दी। अब सोचो, ऐसे जब किसी इंसान को पता नहीं और उसके बावजूद वो लाइन ड्रॉ कर दे तो हमेशा विवादास्पद बनेगी वो। इसीलिए देखो, भारत और पाकिस्तान की सीमा जगह जगह विवाद है। गुजरात से चलना शुरू करो, गुजरात में विवाद सरकरीक वाला। ऊपर थोड़ा सा राजस्थान में हो गई, यहाँ पर विवाद, जो अपना जो मतलब युद्ध हुआ था वो वाला। ठीक है, ऊपर चलोगे पंजाब तक विवाद, ऊपर चलोगे जम्मू कश्मीर में विवाद। मतलब सब जगह विवाद ही विवाद कर रखा है इसने, कुछ नहीं कर रखा। तो रेड क्लिफ ने क्या कर दिया? हर एक जगह विवाद कर दिया। तो कहते ना कि जिस इंसान, यहाँ का जो आसपास का यहाँ का होता कोई इंसान है, वो तो आकर के देखता है कि मतलब यहाँ ये भी बाउंड्री अच्छा है, यहाँ इससे इधर पाकिस्तान वाले हैं, इससे इधर इससे से, तब तो फिर कुछ डिसीजन होता। लेकिन ये कुछ जानता था नहीं। इसको बुलाया कि रेड क्लिफ भाई साहब आप आओ। रेड क्लिफ आया, उठाया, बोलिए मैप है ना, बोलिए ये लो लाइन, एक स्केल से लाइन खींच दी, बोल इतना पाकिस्तान इतना भारत। अब बोलो, ऐसे इंसान थे। तो रेड क्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। टोटल बाउंड्री कितनी है? टोटल बाउंड्री कितनी है? 5,920 किलोमीटर है। कितनी है टोटल बाउंड्री? 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 तो इंटरनेशनल लगती है और 4,850 वैसे लगती है नॉर्मल। ठीक है, यानी टोटल बाउंड्री राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की टोटल बाउंड्री है 5,920। ये देखिए, टोटल बाउंड्री कितनी है? 5,920। नहीं समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ, यहीं चलते हैं इसी पेज पे। हाँ जी, ये अपना राजस्थान है। सपोज करो ऐसे ऐसे पूरा राजस्थान है। इस राजस्थान की जो टोटल बाउंड्री है ना, टोटल बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर। ठीक है, इस 5,920 में से यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, कहाँ से? श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, सॉरी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, श्रीगंगानगर, एक मिनट, हाँ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 से हमारी सीमा लगती है। ठीक है, तो ये तो हमारी कौन सी है? इंटरनेशनल सीमा है। इसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। अब 5,920 में से 1,070 निकाले, कितने बच गए? 4,850 बच गए। कितने बच गए? 4,850। 4,850 बचे ना? हाँ जी बिल्कुल, 4,850 बच गए। तो ये तो हमारी है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। और ये कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी किसी दूसरे देश से लगने वाली सीमा कौन सी, कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। और राजस्थान के राज्यों से लगने वाली, अन्य राज्यों से, जैसे
अभी बताऊँगा कौन कौन से राज्य से कितनी कितनी लगती है। अपनी गुजरात से लगती है, अपनी पंजाब से लगती है, अपनी हरियाणा से लगती है, अपनी जो मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, इन सब से भी हमारी सीमाएं लगती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मान कितना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ऐसे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। चलते हैं आगे। अब देखो टोटल लंबाई कितनी थी इसमें से। देखो टोटल जो रेड क्लिफ थी ना, रेड क्लिफ टोटल कितनी है? जो रेड क्लिफ ने टोटल डिसाइड की थी ना, टोटल पूरे भारत की, वो थी 3310। 3310 में से 1070 तो आ गई राजस्थान में, 1070 तो आ गई राजस्थान में इस 3310 में से। यानी ध्यान समझो, अभी पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा? पहला कॉन्सेप्ट ये देखा कि राजस्थान की टोटल बाउंड्री कितनी है। ध्यान से समझ लीजिए, आप कंफ्यूज हो गया आप लोग अभी यहाँ पे। राजस्थान की टोटल बाउंड्री, राजस्थान की बात कर रहा हूँ पहले, 5920 है। 5920 में से 1070 तो इंटरनेशनल प्लस 4850 है इंटरस्टेट। ओके, ये तो है अंतर्राष्ट्रीय और ये हमारी अंतर्राज्यीय। इज दैट क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब रेड क्लिफ ने टोटल कितनी निर्धारित की थी? और रेड क्लिफ ने टोटल निर्धारित की थी 3310। 3310 है ना, बिल्कुल 3310 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 3310 किलोमीटर। इस 3310 किलोमीटर में से 1070 कहाँ पे है? इस 1070 कहाँ पे है? राजस्थान में। यानी रेड क्लिफ ने जो 3310 किलोमीटर की लाइन खींची थी पूरे भारत की, उस भारत की जो 3310 में से 1070 कहाँ पे आती है? राजस्थान में। दो बातें क्लियर? ये तो हुई अपने राजस्थान की बात, यानी राजस्थान की टोटल बाउंड्री हो गई, इसमें से कौन सी होगी अपनी? इंटरनेशनल और इंटरस्टेट होगी। अब बात करते हैं भारत की टोटल रेखा कितनी है, भारत की टोटल बाउंड्री। तो भारत की है स्थलीय रेखा, जो भारत की स्थलीय रेखा है ना, स्थलीय रेखा, उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय मतलब टोटल की, उसकी टोटल लंबाई की बात करें, चाहे जलीय ले लो, उसमें से कुछ भी ले लो, टोटल की टोटल कितनी है? स्थलीय कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जलीय, सिर्फ और सिर्फ जलीय कितनी है? मतलब वैसे जलीय कितनी है अपनी? 6100 किलोमीटर। अगर ऐसे देखिए जलीय की कितनी है लंबाई? 6100 किलोमीटर। और टोटल जलीय लंबाई कितनी है? तो 7517 किलोमीटर। अब ये क्या चक्कर है कि जलीय जो टोटल जलीय, मैं बताता हूँ, ये भी बीच में कुछ चक्कर है। इसमें शायद आप पेज क्रिएट करना भूल गया पहले से, है ना? आई थिंक, अच्छा ये रही आगे किए हुए ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक पेज अपने से ले लेते, वाइट पे चल जाएगा अपना। देखिए ये अपना भारत है। भारत की टोटल लंबाई कितनी बता रहे हैं? भारत की टोटल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। हालांकि भारत अपना टॉपिक नहीं, बट फिर भी जब बात करें नहीं तो बात ही कर लेते हैं कि भारत की टोटल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसमें से जलीय कितनी देखिए? जलीय है 6100 किलोमीटर, 6100। और कुल जलीय कितनी है? 7,517 किलोमीटर। अब चक्कर क्या है कि जलीय का और कुल जलीय का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। ये हमारा भारत है, यहाँ पे गुजरात से शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? गुजरात से लेकर के, इस गुजरात से लेकर के और यहाँ तक पूरी ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या कैसी बाउंड्री है? जलीय बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है? जलीय बाउंड्री। इस जलीय बाउंड्री की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई? 6100 किलोमीटर है। इस जलीय कौन सी जो हमारे भारत से लगती है, इस भारत की इस जलीय लंबाई का लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत के यहाँ पर एक द्वीप समूह हो रहे हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भी है ना। इनकी यदि बाउंड्री और जोड़ लें, ये तो कोई पानी के अंदर है ना, तो इनकी यदि बाउंड्री और जोड़ लें तो टोटल कितनी हो जाती है? 7,517 किलोमीटर। 7,517 किलोमीटर। अगर ऐसा पूछे कि भारत की जलीय सीमा कितनी है तो 6100 किलोमीटर, और यदि भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है तो 7,517 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। भारत की क्लियर होगी, राजस्थान की क्लियर होगी। अब बात करते हैं राजस्थान के स्टेट्स की। भारत में पहले रेड क्लिफ निर्धारित करने की। रेड क्लिफ भारत में कैसे है? रेड क्लिफ टोटल कितनी है? 3310। जम्मू कश्मीर में कितनी है?
1216 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में कितनी है? 1216 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 1017 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 1017 किलोमीटर। पंजाब की कितनी है? 514 किलोमीटर। पंजाब की कितनी है? 514 किलोमीटर की। और गुजरात की कितनी है? 510 किलोमीटर। यानी जम्मू एंड कश्मीर की 1216 किलोमीटर, राजस्थान की 1070 किलोमीटर सॉरी, पंजाब की 514 किलोमीटर और गुजरात की 510 किलोमीटर। ऐसे गॉट इट? समझ में आ गई? सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर की लगती है, फिर राजस्थान की लगती है, फिर उसके बाद अपनी पंजाब की लगती है और फिर अपनी गुजरात की लगती है। चारों बातें क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपनी बात आती है इस तरह सीमा। अब बात करते हैं राजस्थान की, जो जो टोटल जो इंटरनेशनल सीमा लगती है पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीमा जो मतलब लगती है तो किस किस स्टेट से लगती है? तो मतलब राजस्थान की किस किस ज़िले से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से ज़िले की कितनी लगती है अपनी, ठीक है? तो पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले। देखिए मैं समझाता हूँ। अपन राजस्थान का सिर्फ इतना ही पार्ट लेते हैं, इधर वाला पार्ट लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक की जरूरत नहीं, इतना नहीं सीधा नहीं जरूरत नहीं, ऊपर वाला इतना ही पार्ट लेना अपने को, इतना ही। यहाँ पर अपना है श्रीगंगानगर, फिर अपना बीकानेर, फिर अपना है जैसलमेर, फिर अपना है बाड़मेर। इन 4 ज़िलों को लगता है। कितने ज़िलों को लगता है? इन 4 ज़िलों को। इन 4 ज़िलों के लिए आप एक कोड याद रखिए। क्या याद रखिए? एक कोड। क्या कोड रखेंगे याद? देखिए ये रहा आपका कोड वर्ड 210 168 464 228। मोबाइल नंबर से बोलते ना अपन, बोलो एक बार 210 168 464 228। बोलिए फटाफट 210 168 464 228। इसकी 210 168 464 और 228। यानी श्रीगंगानगर की पाकिस्तान से कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर की कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर की कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर की कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। चारों की बातें समझ आ गई। गंगानगर की कितनी? 210। बाढ़ इसकी बीकानेर की कितनी? 168। जैसलमेर की कितनी? 464। और बाड़मेर की कितनी? 228। तो 210 168 464 228 मोबाइल नंबर बोलते हैं ना, तो 210 168 464 228। अब इसमें से 4 क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी लगती है? बीकानेर की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिले कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, 4 हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जो जिले हैं उनकी सीमा के आधार पर उनका क्रम व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटे से बड़े में पूछे तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और यदि बड़े से छोटे में पूछे तो पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर। ये आपके 4 क्रम हो गए। 210 128 210 168 464 228 210 168 464 228। ये अपने 4 हो गए अपने राजस्थान के चारों जिले जो किस पे स्थित है? आपके पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है। अब देखिए क्या होता है। ये 1070 की बात है। तो शुरू कहाँ से होती है? गंगानगर के हिंदूमल कोट से। कहाँ से? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट कहाँ पे? गंगानगर से। गंगानगर के हिंदूमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गंगानगर के हिंदूमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। कौन सी सीमा जाती है आपकी? ये राजस्थान की। इस पे 210 किलोमीटर लगता है श्रीगंगानगर, 168 किलोमीटर लगता है सबसे कम बीकानेर, सबसे ज़्यादा 464 किलोमीटर लगता है जैसलमेर, और ये बाड़मेर कितना लगता है? 228 किलोमीटर। याद कैसे रखोगे? SBBJ एक बैंक था जो वर्तमान में बंद हो चुका है। ये 4 से लगते हैं। कैसे याद रख लो? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। आपको जिले याद कराए हुए तो SBBJ याद करने की आपको जरूरत नहीं है। जिले मैंने याद करवाए पहले वीडियो में। कैसे?
गंगानगर में वो क्या, गंगा जी ने डुबकी लगाई, और बीकानेर के भुजिए खाए, जैसलमेर का मान पिया, बाढ़ आ गई, बताया था ना। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये चारों जिले हो गए। चाहे उल्टा पूछे, चाहे सुल्टा पूछे, टेढ़ा पूछे, चाहे कैसे पूछे। टोटल सीमा कितनी है रेड क्लिफ में राजस्थान में? 1070 किलोमीटर। शुरू कहाँ से होती है? हिंदू मलकोट गंगानगर से। ख़त्म कहाँ पे होती है? शाहगढ़ बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर की कितनी? 464 किलोमीटर। सबसे कम किसकी लगती है? बाड़मेर की कितनी? 168 किलोमीटर, सॉरी बीकानेर की 168 किलोमीटर। और टोटल सीमा कितनी है? 210, 168, 464, 228। इज दैट क्लियर? ये अपने राजस्थान के संबंध में अपनी अंतर्राष्ट्रीय अभी सीमा हो गई राजस्थान के संबंध में। अब इधर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बात समझ में आ गई? क्लियर? इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि श्रीगंगानगर से कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। बीकानेर से कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। जैसलमेर से कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। और बाड़मेर से कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। अब चलते हैं इस पे कि राजस्थान की इसके अलावा कुछ राज्यों से भी सीमा लगती है राजस्थान की। तो राज्यों से सीमा लगती है, तो उन राज्यों के बारे में डिस्कशन करते हैं। कैसे? चलिए, ये देखिए, ये अपना राजस्थान, यहाँ पर कौन लगता है आपका? पंजाब। पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ये 5 जिले लगते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इनके लगने वाले ज़िले भी याद करवा दिए जाएंगे, बट पहले एक बार बाउंड्री के बारे में देखो कि कैसे कैसे इसकी बाउंड्री लगती है। पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है, पंजाब की सबसे कम लगती है केवल और केवल 89 किलोमीटर। सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर। यानी पंजाब की सबसे कम सीमा लगती है सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? हाँ जी, आगे चलते हैं। एमपी की सर्वाधिक सीमा लगती है, एमपी की सीमा सर्वाधिक लगती है। सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लगती है? एमपी की। इज दैट क्लियर? देखिए, ये एक सीडी बनाइए। पंजाब की 89 किलोमीटर, यूपी की 877 किलोमीटर, गुजरात की 1022 किलोमीटर, हरियाणा की 1262 किलोमीटर और मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर। कौन याद हुई? याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्रम याद रख लो। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और एमपी। आपने गेम सुना है पबजी? नाम सुना है पबजी? कौन सा गेम? पबजी। और कहाँ खेलते हो? होम पर खेलते हो आप लोग, पबजी घर पे खेलते हो ना। अब इसमें से बी का कोई काम नहीं है, हेलो, बी का कोई काम नहीं है। यानी पबजी आप कहाँ खेलते हो? होम पर। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पबजी कहाँ खेलते हो? होम पर खेलते हो। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? आपको बताया हुआ है। टोटल कितनी? 5200, 5920, 1070 इंटरनेशनल, 4850 इंटरस्टेट। ओके। सबसे ज़्यादा किसकी? एमपी की। कितनी? 1600 किलोमीटर। याद रखनी है, एमपी की सर्वाधिक, तो एमपी कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसकी? पंजाब की। पंजाब की कितनी? सिर्फ और सिर्फ 89 किलोमीटर। यूपी की कितनी लगती है? याद रखो तो रख लो, नहीं रखो तो कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये इनका आरोही कम है। आरोही जानते हो? आरोही और अवरोही में आपको बताता हूँ, एक आप कन्फ्यूज हो गए आरोही और अवरोही में। आरोही क्या होता है? देखो मैं बात करता हूँ, आज आपका कन्फ्यूजन मिटाता हूँ। आरोही कैसे रखेंगे और अवरोही कैसे? आरोही का मतलब आपने एक नाम सुना है, पर्वतारोही। इसको ये तोड़ेंगे तो पर्वत प्लस आरोही, यानी पर्वत। अब देखो पर्वतारोही ये तो है नहीं कि यहाँ से पर्वत पे चढ़ेगा और फिर ऐसे ऐसे आएगा। पर्वत ऐसे होता है यूँ, तो यहाँ से चढ़ना शुरू करेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है पर्वतारोही। तो पर्वतारोही में क्या है? आरोही। तो आरोही क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ या फिर छोटे से बड़े की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ या फिर छोटे से बड़े की तरफ कौन सा होता है? आरोही। तो पर्वतारोही क्या करते हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आरोही क्रम कैसा होता है? छोटे से बड़े की तरफ।
और अवरोही इसका उल्टा हो गया। एक याद रख लो, आरोही तो अवरोही अपने आप याद हो गया। अब ये कौन सा क्रम था अपना? आरोही क्रम। आरोही क्रम में कौन सा? छोटे से बड़ा। देखो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। पबजी घर पे खेलते हैं, PUBGHM, बी यहाँ से हटा दो। पबजी यानी पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। इतनी बात क्लियर? बात समझ आ गई? अब ये देखिए जिले आपके हो गए टोटल, कि आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी होगी, इंटर स्टेट बाउंड्री होगी। तो मतलब क्या है इस चीज़ का? हमने इंटरनेशनल बाउंड्री पढ़ी, इंटर स्टेट बाउंड्री पढ़ी। देखिए इस चीज़ को मैं पूरा एक साथ कंबाइन करना चाहता हूँ, एक साथ आप समझिएगा पूरा। अब ढंग से कंसंट्रेट होकर दत्तचित होकर के वापस बैठ जाइए। लिख लिया होगा आपने, नोट्स बना लिए। अब देखिए इस चीज़ का मतलब क्या है। पहले आप एक बार ये उतारिए, अगर आपने नहीं उतारा तो ये उतार लीजिए एक बार। 1 मिनट ये उतारिए, हाँ फटाफट इसको लिख लीजिए। फटाफट उतार लीजिए, फटाफट। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। पाकिस्तान के अपने से 9 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान के अपने से? पाकिस्तान के हमसे 9 जिले लगते हैं। जिलों का अगले हम बता दें कौन कितने जिले लगते हैं, कौन से जिले से कितनी लगती है। वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे, बॉर्डर के बारे में पूरा, है ना। हाँ जी। अब देखिए, चलिए उतार लिया होगा आपने। यहाँ देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन हमारी टोटल बाउंड्री की। राजस्थान की टोटल बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान की टोटल बाउंड्री? राजस्थान की टोटल बाउंड्री है 5,920 किलोमीटर। 5,920 में से 1,070 तो है इंटरनेशनल, 1,070 तो है पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और 4,850 प्लस कितनी बच गई अब? 4,850 ये लगती है हमारे राज्यों से। 1,070 तो किससे लगती है? पाकिस्तान के। किससे लगती है? पाकिस्तान से। और 4,850 किससे लगती है? आपके स्टेट से। अब इस 1,070 में किस किससे लगती है? सबसे पहले श्रीगंगानगर, कितनी? 210, 210 हो गया। फिर बीकानेर, बीकानेर की 168। फिर जैसलमेर, जैसलमेर की 464। और फिर बाड़मेर, बाड़मेर की 228। इस दर क्लियर? ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। इसको जोड़ के देख सकते हो आप, 200, 400, इन सबको जोड़ोगे 1,070 आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारी कौन सी होगी? ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई। बात समझ में आ गई? अब इस 4,850 का क्या हिसाब है? 4,850 का हिसाब ये है, किससे लगती है? सबसे कम आपकी लगती है पंजाब से। पंजाब के बाद आपकी लगती है यूपी, यूपी के बाद लगती है आपकी हरियाणा, नहीं, गुजरात, गुजरात के बाद लगती है आपकी हरियाणा, हरियाणा के बाद लगती है आपकी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कितनी लगती है? 1,600 किलोमीटर। पंजाब से कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। मध्य प्रदेश से 1,600 और पंजाब से 89 किलोमीटर लगती है। अगर इसके अलावा आप जानना चाहो तो यूपी से लगती है 877 किलोमीटर। यूपी से कितनी लगती है? 877। राजस्थान, गुजरात की कितनी है? 1,022 किलोमीटर। और हरियाणा की कितनी है? 1,262 किलोमीटर, 1,262 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? ये आपकी यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसमें बॉर्डर में आगे कन्फ्यूज होता है कौन सी कितनी थी। इस दैट क्लियर? ये आपकी किससे है? ये आपकी कौन सी है? इंटरनेशनल। इतनी कौन सी आपकी? इंटरनेशनल। और ये आपकी कौन सी है? इंटरस्टेट। यानी ये तो है अंतर्राज्यीय और ये है अंतर्राष्ट्रीय। इज़ दैट क्लियर? यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई, अगर ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। फटाफट जल्दी कीजिए और फटाफट थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं फिर अपना अगली अगली बात पे। हाँ जी, अब चलते हैं आगे। इसको मैं दोबारा क्लियर करता हूँ।
अब देखिए वो हमने बात कर ली इंटरनेशनल की इसकी। अब बात करते हैं रेड क्लिफ क्या था, टोटल रेड क्लिफ वगैरह की बात करते हैं। रेड क्लिफ टोटल थी टोटल इंडिया की रेड क्लिफ कितनी है? 3310। टोटल इंडिया की रेड क्लिफ कितनी है? 3310। 3310 में से 1070 तो कहाँ पड़ती है? अपने राजस्थान में। 3310 में से 1070 कहाँ पड़ती है? राजस्थान में। बाकी बच गई वो घटा के देख लो कितनी बच गई, है ना। ये हमारे रेड क्लिफ का चक्कर हो गया। भारत वाली बॉर्डर का देखें तो भारत की टोटल बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री स्थलीय वाली, टोटल स्थलीय बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जलीय बाउंड्री कितनी है? 6100 किलोमीटर। जलीय बाउंड्री कितनी है? 6100 किलोमीटर। और टोटल जलीय बाउंड्री कितनी है? टोटल जलीय बाउंड्री है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो आपकी रेड क्लिफ जो 3310 लगती है, रेड क्लिफ 3310 लगती है, वो एक तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर से लगती है, एक आपकी फिर किससे लगती है? आपकी राजस्थान से लगती है। राजस्थान के बाद लगती है आपकी पंजाब से, और पंजाब के बाद लगती है आपकी गुजरात से। जम्मू एंड कश्मीर सबसे ज़्यादा लगती है कितनी? 1216 किलोमीटर। राजस्थान से आपको पता है 1070 किलोमीटर। गुजरात से सबसे कम लगती है 510 किलोमीटर। और पंजाब से कितनी लगती है? 514 किलोमीटर। यहाँ तक बात आपके समझ में आ चुकी है। इन बातों में आप कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आई थिंक देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब एक इम्पोर्टेंट बात लिखिए, इम्पोर्टेंट, कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में देखते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किसकी लगती है और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा। तो एक लिखिए आप, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा। कैसे? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है? झालावाड़ से लगती है। किससे लगती है? झालावाड़ से। क्यों लगती है? झालावाड़ से ऐसा ऐसा मतलब कटा यूं है, तो झालावाड़ से क्या लगती है? हमारी सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। झालावाड़ से कितनी लगती है? 560 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 560 किलोमीटर। वो बुढ़े वाले ऐसे अपने जो बुजुर्ग हैं वैसे बोलते हैं ना 60, तो 560 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 560, 560 किलोमीटर। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, ये तो क्या थी? सर्वाधिक थी। अब आती है सबसे कम अंतर्राज्यीय। सबसे कम अंतर्राज्यीय किसकी? अगर ऑप्शन में बाड़मेर हो तो बाड़मेर क्या आप कर सकते हो? 14 किलोमीटर। यदि बाय द वे बाड़मेर ना हो, भीलवाड़ा हो, तो भीलवाड़ा मिल गई हमारी, अन्नो मिल गई, अन्नो को नहीं मिलने वाली, पढ़ लो, 16 किलोमीटर। यानी बाड़मेर की कितनी लगती है? 14 किलोमीटर। और भीलवाड़ा कितनी लगती है? 16 किलोमीटर। दोनों ऑप्शन में हो तो बाड़मेर करना है, वरना एक एक ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, बाड़मेर कितनी लगती है? 14 किलोमीटर। और भीलवाड़ा कितनी लगती है? 16 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, फटाफट उतार लीजिए दोनों बातें। उतार लिया, आगे चलते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा होगी, अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। दोनों सीमाओं के बारे में अपने बात कर ली। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय बात कर ली, न्यूनतम अंतर्राज्यीय बात कर ली। अब बात करते हैं न्यूनतम। एक तो अपना कौन सा हो गया? स्थलीय सीमा वाला। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला हो गया बाड़मेर, और वो जो राजस्थान का भीलवाड़ा हो गया। राजस्थान में टोटल 33 जिले ना, 33 जिलों में से 8 तो हैं आपके अंतर्वर्ती, जिनके किसी भी देश, किसी भी राज्य की सीमा नहीं लगती है। और 25 तो क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय। 25 क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय। इसके बारे में अपन कल बात करेंगे कि कौन से अंतर्राज्यीय है, कौन से किससे लगती है, कौन से किससे नहीं लगती, उनके बारे में अपन बात करेंगे कल। लेकिन अभी आपने जो बॉर्डर के बारे में देखा, बॉर्डर कौन सी? बॉर्डर फिल्म के बारे में नहीं, आपने बॉर्डर के बारे में देखा, तो उस बॉर्डर की बातें थी। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं पाकिस्तान के? ये तो आपको बता दिया कि हाँ। एक बार बताओ, ये रेड क्लिफ मैंने बताया था, कहाँ गया? हाँ जी, रेड क्लिफ मैंने बताया था। तो रेड क्लिफ जो सीमा, कहाँ बताया था मैंने? हाँ, रेड क्लिफ मैंने बताया था। रेड क्लिफ ने सीमा का निर्धारण कब किया? जब भारत आज़ाद हुआ तब किया। तो कब किया?
15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। ध्यान रखना इसकी डेट। कहाँ से शुरू होती है? राजस्थान के गंगानगर के हिंदुमल कोट से शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। ठीक है। कैसी सीमा है? कि प्राकृतिक सीमा रेखा है कौन सी? वैसे तो उसने खींची थी रेखा तो, लेकिन है कैसी? प्राकृतिक है। कैसी है? प्राकृतिक सीमा रेखा। कैसी सीमा रेखा है? प्राकृतिक सीमा रेखा है। इस प्राकृतिक पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9 जिले लगते हैं इससे। पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान के। 9 जिले याद करोगे तो एक एक लिखवा भी देंगे बाद में। अगर आपको ये गया कि वहाँ में लिखवाओ पाकिस्तान के जिले तो लिखवा देंगे, बट अभी तो सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। कल अपन इसके बारे में और डिटेल जानेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो पाकिस्तान के कितने जिले लगते हैं? 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान के। 9 में सबसे बड़ा तो कौन सा है? बहावलपुर। इसका नाम बड़ा, वो खुद बड़ा। बहावलपुर सबसे बड़ा है। बहावलपुर सबसे बड़ा है और खैरपुर सबसे छोटा है। सॉरी, बहावलपुर सबसे बड़ा है और खैरपुर सबसे छोटा है। पाकिस्तान का जिला, पाकिस्तान का बहावलपुर सबसे बड़ा है अंतर्राज्यीय सीमा मतलब, और पाकिस्तान की सब अंतर्राज्यीय सीमा किसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसे लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो खैरपुर सबसे छोटा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फटाफट करते हैं रिकैपिचुलेट। ये बात की राजस्थान की टोटल सीमा 5920 आपकी 1070 प्लस 4850, रेड क्लिफ 3310 1070 राजस्थान में। क्लियर। आगे चलते हैं। 210 168 464 228 किसकी? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। टोटल 5920 1070। ये बात आपने कर ली। उसके बाद भारत की बात कर ली 15200 6100 7517। ये भारत की बात अपन ने कर ली। भारत की बात देखते हैं। टोटल रेड क्लिफ कितनी है? 3310। कितनी? जम्मू कश्मीर 1216, राजस्थान 1070, पंजाब 514 और गुजरात 510। पाकिस्तान के 9 जिले लगते हैं। सबसे बड़ी सीमा किससे लगती है? बहावलपुर की। और सबसे छोटी किसकी लगती है? खैरपुर की। ये अपने पंजाब यानी पबजी खेलते हैं, यहाँ पर होम पर खेलते हैं, तो पबजी में से बी हटा दीजिए तो पंजाब, यूपी, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ठीक है। पंजाब की सबसे कम लगती है 89 किलोमीटर, मध्य प्रदेश सबसे सर्वाधिक लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। ये इसका कौन सा क्रम है? आरोही क्रम है। टोटल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850 किलोमीटर। ये आपकी राजस्थान की बात होगी। राजस्थान कितनी लगती है? SBBJ श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्रीगंगानगर की हिंदुमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। कहाँ तक जाती है? बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। 1070 किलोमीटर है। 210 लगती है गंगानगर की, 168 लगती है आपके बाड़मेर, इसकी बीकानेर की 464 लगती है जैसलमेर की, और 228 लगती है शाहगढ़ बाड़मेर, इसकी बाड़मेर की। ठीक है। ये आपकी सीमा होगी। ये आपकी इधर होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये आपकी होगी अंतर्राज्यीय सीमा। ये 3310 रेड क्लिफ के बारे में आपने डिस्कशन किया कि रेड क्लिफ के बारे में, तो रेड क्लिफ के बारे में 3310 में हो गया आपका। ये 3310 इधर आ गया और ये 15200 इधर आ गया। क्लियर। उसके बाद सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर। यदि बाड़मेर ऑप्शन में ना हो तो भीलवाड़ा। बाड़मेर ना हो तो भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के स्थलीय है, सिर्फ और सिर्फ स्थलीय है, और मतलब राज्यों के साथ है, और इसकी अन्य देश के साथ भी है। ठीक है। अन्य देश के साथ ही लगी हुई है इसकी एक सीमा। ये आपका आज का सेशन। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करना है, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, और पास रखे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वहाँ पे आप सुबह आपको आज से देखिए क्लासेस को टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। क्लासेस का टाइम थोड़ा चेंज किया था क्योंकि देखो उस टाइम कोई लाइव नहीं आता था, तो क्लासेस का बीच में 1 घंटा गैप मिलता था। तो उस गैप को कम करने के लिए हिंदी की जो टीचिंग मेथड्स की जो क्लास है ना, हिंदी की जो टीचिंग मेथड्स की क्लास है, वो क्लास आपकी 10:15 कर दी गई है। 9:15 आती थी, 10:15 कर दी गई है। आपकी जो साइकोलॉजी क्लास है वो आपकी 11:15 आती है, 11:15 आएगी। और ये क्लास आपकी 6:15 बजे चलती थी हमेशा, अब से 1 घंटा लेट। लेकिन आज से आगे ये क्लास कब कर दी गई है? 5:15 बजे कर दी गई है। कब से कर दी गई क्लास? 5:15 बजे कर दी गई है। ठीक है। तीनों टाइम समझ में आ गई। कैसे? मैं समझा देता हूँ, दोबारा देख लीजिएगा। हिंदी की आएगी 10:15 बजे, 10:15 बजे हिंदी की आएगी। 11:15 बजे आएगी आपकी साइको, और 5:15 बजे आएगी आपकी जियोग्राफी वाली।
ठीक है, ये 3 क्लासेस आपकी डेली चलती हैं। पॉलिटी की आपको एक क्लास मैराथन दी गई थी संडे को, और हिस्ट्री की दी गई थी, मैथ्स की दी गई थी, और साइंस की वो 4 क्लासेस आपको सैटरडे संडे को प्रोवाइड करवाई गई थी। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, रीड विद दुरीना। यहाँ पे आपको क्विजेज मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे, और डेली यहाँ पे शाम को 4 बजे क्विज होती है ना। 4 बजे वहाँ पे, वो वहाँ बारिश होती थी ना, कहाँ पे, 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे 4 बजे क्विज होती है। ओके, ये और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश की 2 क्लास चलती हैं, और आपकी पॉलिटी की 1 क्लास रेगुलर चलती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।